माइंड्स इट्स ब्राइट बैचेस बाय हिमांशी एंड आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 का एक पार्ट है और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है लाइट सनलाइट का एब्जॉर्ब होना थ्रू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के पार्ट्स के थ्रू सनलाइट का एब्जॉर्ब होना और जिसकी हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं, वही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, अगर ये सनलाइट, सबसे पहले सन होगा, सन से सनलाइट लेगा, तो सनलाइट जब ये लेगा तो फिर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हम किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं? सबसे पहले मैंने बोला सनलाइट। सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हर एक प्लांट के प्लांट के पास होता है, और बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल प्लांट का कलर ग्रीन होता है। ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन CO2 स्टमेटा के थ्रू एंटर करती है और फिर वहाँ से O2 को रिलीज करती है, ठीक है। एंड देन वाटर तो हम सभी जानते हैं, वाटर डिजोल्व हो जाता है और मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबको सॉइल के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमारी NCERT में भी दी हुई है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 6CO2 + 12H2O एरो क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बोलते हैं। किसको? C6H12O6, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, फ्रक्टोज भी बोलते हैं, जिसमें कि C6H12O6 ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रिमेंबर रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद रखना है बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स क्या हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस से होता क्या है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, जिसकी हेल्प से खाना बन पाता है और वाटर का ब्रेक डाउन हो पाता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 और कार्बोहाइड्रेट CO2 के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का रिडक्शन होता है, यानी कि वो कम होते हैं और खाना बनना स्टार्ट होता है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखने की प्लांट्स अपना जो ग्लूकोज है वो स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, जबकि ह्यूमन स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई डू अ स्टार ऑन इट, कि प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वाई ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन सॉरी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीफ का पार्ट है। लीफ कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है NCERT में दिया है। कैसे एब्जॉर्ब करती है हमने भी देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ज होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, रिडक्शन होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में। इस तरीके से लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमारे लीफ का इनर डायग्राम है एंड इससे 2026 में क्वेश्चन आया है एंड ये एग्जैक्ट डायग्राम उठ के आया है, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 2026 के साइंस के क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन आया था और ये डायग्राम उठ के आया था एंड इसकी लेबलिंग पे आया था कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ऐसे। और हो सकता है कि इस बार ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पार्ट है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, या फिर ये जो पार्ट है ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको लीफ मैंने बता दिया कि लीफ ये इंपॉर्टेंट काम करती है, जो कि हमने अपने नोट्स में भी लिखा है। एंड लीफ का डायग्राम भी एक बार आपको अच्छे से देखना है। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज ड्रॉप सम बटरफ्लाइज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ब्राइट माइंड्स, थैंक यू सो मच।